उपजिला बिलावर के मांडली के युवा अल्ताफ हुसैन द्वारा बताया गया कि एसडीआरएफ में 7 साल बाद एसडीआरएफ में भर्ती नहीं किया गया। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि एसडीआरएफ तो पेशेंट 2012 में निकली गई थी। 2012 में फिजिकल भी करवाया गया, किंतु एसडीआरएफ की अपोज 2019 में निकाली गई। युवाओं ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि 7 साल प्रतीक्षा करने के बाद भी एसडीआरएफ में भर्ती नहीं किया गया, जिसके चलते अभी रोडवेज हो गए हैं, जिसे अभी कोई बर्फी भी नहीं देख सकते। उन्होंने एसडीआरएफ की जल्द पोस्ट निकालने के लिए भी कहा है। सर स्वागत है आपका, क्या नाम है सर? सर मेरा नाम अल्ताफ हुसैन है जी। तो सर किन परेशानियों को लेकर जो आप प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं? सर सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। सर उसके बाद हम प्रशासन से ही अपील करते हैं कि देखिए सर, आप देख ही रहे, जम्मू कश्मीर की सिचुएशन देख ही रहे हैं आप जी। मतलब एक स्टेट को यूटी में तब्दील कर दिया जी। जब यहाँ 370 खत्म हुआ था तो जम्मू कश्मीर के लोगों को एक उम्मीद जैसी जागी थी कि अब स्टेट को जो है यूटी में तब्दील कर दिया, अब यहाँ के लोगों को इंसाफ मिलेगा। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और होम मिनिस्टर अमित शाह जी से ये कहना चाहता हूँ कि सर जब से आपकी सरकार जम्मू कश्मीर में आई है और आपकी सरकार दिल्ली में भी आई है, तब से यहाँ कोई किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। क्योंकि आज हमें 1 साल 6 महीने हो गए यहाँ भटकते हुए। एसडीआरएफ के ओवरेज कैंडिडेट उनके साथ सरासर गलत किया जा रहा है। साथ ही साथ नौकरी देना ना देना वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ अपनी बात रखना भी गुनाह है। हमने कंटिन्यू यहाँ गवर्नर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू साहब आए, उनसे हमने काफी गुहार लगाई, उनसे 5 मिनट का टाइम मांगा मिलने का, लेकिन उन्होंने हमें मिलने के लिए टाइम भी नहीं दिया। इससे पहले यहाँ एक्स गवर्नर सत्यपाल मलिक थे, उनसे भी हमने काफी सारी अपील की कि सर हमें मिलने के लिए टाइम दो, हमें अपनी बात रखने दो, लेकिन यहाँ किसी को अपनी बात रखने का टाइम भी नहीं दिया जा रहा है। अभी हाल ही में मतलब जब ये 370 खत्म हुआ था तो स्पेशली एक पैकेज दिया था जम्मू कश्मीर की यूथ को कि हम 50,000 नौकरी दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ दावे किए गए, दिया कुछ नहीं। अभी हमने 2-3 दिन पहले एक न्यूज सुनी, उसमें मेंशन किया गया कि हम जम्मू कश्मीर के यूथ को नौकरी दे रहे हैं, जो 50,000 नौकरी का वादा किया था वो दे रहे हैं। ये तो सबसे अच्छी बात है, खुशी की बात है जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए कि आप हमें नौकरी दे रहे हो। लेकिन अब हमें ये नहीं लगता कि अब फिर से दिलासा दिया जा रहा है या हमें नौकरी दी जा रही है। और अब उसमें ये भी मेंशन किया था कि 22 मई को एक डाटा बनाया जाएगा कि हर डिपार्टमेंट में किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें दी जाएंगी। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू साहब को ये कहना चाहता हूँ, उनको ये बात दोहराना चाहता हूँ कि सर उसमें एसडीआरएफ का भी मसला है, उनके बारे में भी सोचा जाए। अगर आप हर डिपार्टमेंट में पोस्टें दे रहे हो तो एसडीआरएफ के साथ भी गलत हुआ। आप होम डिपार्टमेंट के ऊपर शिकंजा कसिए, क्योंकि होम डिपार्टमेंट ने जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ गलत किया। हम एसडीआरएफ के एस्पिरेंट थे 2000। सर आपकी कितनी एज है अभी? सर इस वक्त मेरी एज 31 है जी। सर हमने एसडीआरएफ के फॉर्म भरे थे 2012 में जी। उस वक्त मतलब उन्होंने पोस्टें कोई मेंशन नहीं की थी। उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि 1st बटालियन कश्मीर से हम करेंगे और 2nd बटालियन जम्मू से करेंगे। लेकिन जब उन्होंने फॉर्म भरे तो वो फाइल उन्होंने एक बक्से में डाल के बंद कर दी। अच्छा। और 2018 में उन्होंने वो फाइल खोली, तब उन्होंने मतलब 2018 में जब उन्होंने फाइल खोली तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली कि भाई पर कैंडिडेट 200 रुपए फीस जमा करो और अपने अपने एडमिट कार्ड निकालो। सर हमने एडमिट कार्ड निकाले, ग्राउंड क्वालिफाई किया, सब कुछ हो गया। तो फिजिकल होने के 1 महीने के बाद ये लोग पोस्ट मेंशन कर रहे 355, जब 2012 में कोई भी पोस्ट मेंशन नहीं की थी। तो फिर हमने उस वक्त जो हमारे होम मिनिस्टर साहब, एक्स होम मिनिस्टर ये हमारे राजनाथ सिंह जी थे, उनसे हमने अपील की थी सर या तो आप इसमें पोस्टें मेंशन करो या आप रिटर्न करो। क्योंकि 2014 में बीजेपी और पीडीपी ने कानून बनाया था कि अब जो भी भर्ती होगी उसमें रिटर्न किया जाए, रिटर्न होगा। सर उन्होंने ना तो रिटर्न किया ना तो पोस्टें मेंशन की, और अंडरग्राउंड उन्होंने सिलेक्शन कर दी, 6-6 फुट लड़के लगाए। साथ ही में 2013 में एक नोटिफिकेशन निकली थी फायर सर्विस मैन की, उसकी भर्ती उन्होंने की, उसमें उन्होंने रिटर्न किया, मतलब वो 2013 में हुई। देखो खुद ही ये लोग कानून बनाते और खुद ही कानून का उल्लंघन करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ सरासर गलत हो रहा है, उनकी सुनवाई कहीं से नहीं हो रही। ना ही जम्मू वालों ने हमारी सुनी और ना ही दिल्ली वालों ने हमारी सुनी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप दिल्ली राजभवन से बड़े बड़े फैसले करते हैं, मतलब जो भी आपका फैसला होता है रातों रात फैसला होता है, लेकिन हमें भी एक उम्मीद जागी थी शायद एसडीआरएफ की ओवरेज कैंडिडेट का फैसला भी दिल्ली से आएगा। लेकिन फैसला आना तो दूर की बात है, मतलब यहाँ किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। हमने यहाँ हर मतलब जो जितने भी यहाँ नेता थे सबका दरवाजा खटखटाया। यहाँ जो एमपी हमारे जितेंद्र सिंह थे उनके पास भी गए। उन्होंने क्या कहा, क्या आश्वासन दिया आपको? जब उनसे हम मिले उस वक्त हमारे देश के सैनिक शहीद हुए थे कश्मीर में, तो उन्होंने कहा अभी कश्मीर के हालात ठीक नहीं है, तो मैं इसके ऊपर बाद में चर्चा करूंगा। सर आप तो देखते हैं कश्मीर के हालात तो मोस्टली ठीक रहते नहीं है। और उसके बाद हम मतलब ये जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हमारे ये रविंद्र रैना जी, इनसे भी हम मिले। इन्होंने भी कहा सर अभी 370 खत्म हुई है, कश्मीर की हालात ठीक नहीं है। बस जब भी जाते सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन दिया गया। जम्मू कश्मीर के यूथ को साहब सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से आपके माध्यम से ही अपील करता हूँ, सर आप जम्मू कश्मीर के युवाओं को नौकरी दे रहे हैं,
पैकेज दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, ये तो बड़ी खुशी की बात है अगर आप ऐसा करते हैं। तो मैं आपको ये कहता हूं, आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सबसे बड़ी जीत होगी अगर आप ये सब चीजें करते हैं। अगर आप सिर्फ दिलासा ही देंगे तो फिर आने वाले टाइम में पब्लिक भी समझेगी, यूथ भी समझेगा हमें क्या करना है। और मैं आखिरी बार आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं, सर एसडीआरएफ का ये जो मसला है, ये जो इश्यू है, इसको क्लियर करो, क्योंकि उसमें जो भी कैंडिडेट है सारे ओवरेज हो चुके हैं और आगे किसी की भर्ती के लिए कैपेबल नहीं है। और मैं बार बार उनसे पहले भी काफी बार गुहार लगा चुके हैं और अब भी आपके माध्यम से मैं उनको कहना चाहता हूं, सर जल्दी से जल्दी हमारा मसला हल करें। और आज मैं आपके माध्यम से एक बात और अपने प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सर आप गरीबों के लिए राशन दान कर रहे हैं, ये बीपीएल वालों को आप राशन दे रहे हैं। सर मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, क्या सिर्फ बीपीएल वालों को पेट लगा है? क्या एपीएल वाले इंसान नहीं है? कभी आपने ये जानकर देखा कि जिस बंदे को आपने बीपीएल दिया क्या वो उसका हकदार है? जिस बंदे को आपने एपीएल दिया क्या वो उसका हकदार है? जरा छानबीन कीजिए, लॉकडाउन का टाइम है, बुरी हालत है पब्लिक इस वक्त, जरा इसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। अगर आप 50% बीपीएल वालों को दे रहे हैं, कम से कम 30% एपीएल वालों को भी दो, क्योंकि वो भी इंसान है। और मैं आखिरी बार आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो हमारा इशू एसडीआरएफ का बना है, 22 तारीख को जो आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं उसमें एसडीआरएफ का भी इशू रखना। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। जय हिंद, वी वांट जस्टिस।